काबिल तारीफ है। मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा मेरे अंकल अब्दुल मजीद जी और हारून साहब को। जिस दिन हम पहली बार मीटिंग का आयोजन के लिए गए थे, कहा कि युवा अंजुमन संस्था से बहुत सारी कौमें जुड़ी हुई हैं, ये सारी कौमें हमारी बात नहीं मानेगी, आप बड़ी मेहरबानी करके अपना समाज का एक संगठन बना लें जो आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं और आपकी बात को मान भी सकते हैं। मैं और अंकल जी मोटरसाइकिल लेके कई जगह पे हम घूमे कि शायद हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां हमारी बिरादरी को हम इकट्ठा कर सके, लेकिन घूमने के बाद चारों साइड नहीं मिली कोई भी जगह। तो योगेश प्रधान जी हम यहाँ पे आए, उस दिन मुझे अच्छे से याद है, मैंने अंकल जी से कहा था एक ऐसा समय आएगा इंशाअल्लाह तुम्हारी खुद की जगह होगी, आप सम्मान करोगे और खुद भी सम्मान करोगे। आज अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी खुद की निजी जगह में आप बैठे हैं और इस तरह का आप प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मजीद साहब को मैं तो दिलाऊंगा कि ये बहुत काबिल तारीफ आदमी है, बहुत अच्छे इंसान हैं। जब ये अंजुमन सोसाइटी में रहे तो अंजुमन सोसाइटी को इन्होंने बुलंदी तक लेके गए, उनको चमकाया। उसके बाद में सदर हारून साहब को हमसे जोड़ा, तो इनसे जब फर्स्ट में मुलाकात हुई थी तो इन्होंने कहा कि सर आप ब्रेक कैप लगाते हैं, हमारा समाज में अगर राह मुस्तकीम पे चलने लग जाए तो हम भी छोटे से समाज के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। मुझे अच्छे से याद है जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, मुझे वहाँ इन्होंने बुलाया और वहाँ पे मुलाकात की। ये बात सही है, ये झूठ के ये सब बता देंगे। हॉस्पिटल में मैं गया, इनकी सेहत के लिए मैंने दुआ की और मैंने इनको भी विश्वास दिलाया कि आप पैसा तो आपके पास बहुत है, मन और तन लगा देंगे कौम को इकट्ठा करने पे। आज अल्लाह का शुक्र है कि एक कौम एक प्लेटफॉर्म पे आज इकट्ठा है और मैं दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बुलंदियों तक लेके जाए। तो शिक्षा की बात चल रही थी, ज्यादा ऊपर नहीं जाऊंगा, नहीं ये समाज के लोग सोचेंगे कि ये तो इनकी तारीफ करने के लिए जुट गया है, इनकी तारीफ कर रहा है। तारीफ उसी बंदे की जाती है जो काबिल तारीफ होता है। भीड़ में तो हजारों लोग घूमते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। तो सबसे पहले लाजिम हाजिर हुआ इकरा, यानी पढ़ अपने रब के नाम से। मेरे प्यारे बच्चों से यही मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी आप सुबह उठें अपने चैप्टर को याद करें, इंशाअल्लाह उस वक्त याद करोगे तो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, कभी जिंदगी में भुला नहीं पाओगे। और जब आप उठते हैं उसको याद करते हैं तो कयामत तक जिंदगी वो याद रहेगा। आपको बताता चलूं कि सुबह के वक्त में कितनी फजीलत है, और मैं तो ये भी दरख्वास्त करूंगा, ये मेरी तरफ से गुजारिश है कि आप सुबह सूरज उठने से पहले उठें तो आप नमाज का भी पाबंदी बन जाए, नमाज पढ़ें। नमाज आपको बरकत लेके जाएगी और कामयाबी की सीढ़ी पहुंचाएगी। आपको मैं बताऊं मटन पूरी दुनिया में खाया जाता है, हजारों बकरे काटे जाते हैं, हजारों आदमी खाते हैं, कोई केवल नहीं हर कास्ट का आदमी खाता है। लेकिन हर गांव में जाइए एक नहीं दो नहीं चार चार पांच पांच बकरियों के रेवड़ मिल जाएंगे। कुत्ता बेबरकती जानवर है, एक साल में 2 4 5 10 बच्चे देता है, कोई खाता भी नहीं है, फिर भी इनके गांव में रेवड़ नहीं मिलेंगी। लेकिन फर्क क्या है कि बकरी और बकरा सूरज उगने से पहले फजर के वक्त खड़ा हो जाता है, अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी, और ये सूरज उगते ही सो जाता है, अल्लाह ताला ने कुत्ते से बरकत खत्म कर दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप फजर के वक्त उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, आपके इल्म में बरकत होगी, आपके उम्र में भी बरकत होगी, और यही बरकत आपको पाए तकलीफ तक पहुंचाएगी। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आप अपने बच्चों को नमाज पढ़ने की आदत बनाएं। नमाज पढ़ेंगे तो दूर दुनिया की बुराइयों से महफूज रहेंगे। मैं बिहार समय छोड़ था, इसलिए बड़ी स्पीड में अपनी बात को कहता जा रहा हूँ। अभी बिस्ती को ये लिखा हुआ है, सारे नेता आए, गणमान्य नागरिक आए, सबों ने विश्वास दिलाया, और मंत्री साहब भी नहीं आए। अगर मंत्री साहब आते तो उनसे शिकायत करता। बहुत सारी दरख्वास्त हमने दी है, और सफिया जी ने जो रखा है विधानसभा में बताया नहीं, अगर वो होते तो उसके सामने बात रखता कि मैंने उसको फोन पे कितनी बार आगाह किया है। तो बिस्ती समाज, बिस्ती ये एक फारसी का लफ्ज है, और फारसी का लफ्ज इसका माना होता है जन्नत यानी स्वर्ग, बहिश्त। तो ये जो काम कर रहे हैं ये तो खुद जन्नती है। अगर ऐसा कौन का काम करेंगे तो इनके सदके में हम जैसे समाज सेवा कर रहे हैं हमारी भी बख्शिश हो जाएगी। कि जिनका नाम जन्नत से पड़ा हुआ है और वो कौन कोई प्लेटफॉर्म पे लाए, तो मैं सोचता हूँ इससे बढ़कर दुनिया में और
कोई कहानी नहीं है जो अपनी कौम और रहनुमाई की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ये आपकी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक हारून और एक अंकल अब्दुल मजीद, और आप सब इसके डिब्बे हैं। अगर ड्राइवर तजुर्बाकार नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, तो ट्रेन को भी खाई में डाल देगा और गाड़ी को भी खाई में डाल देगा। आप इसके पहिए हैं और तजुर्बाकार ड्राइवर ये हैं, और इसको भी आगाह करना चाहूंगा, इनको भी बताना चाहूंगा, ये कौम है, समाज है, आपसे हिसाब लेगी, आपको गाली काटेगी, आपको बदनाम करेगी, लेकिन आप अपना जो मकसद है उसको लेके चलिए। ये दुनिया कहती रहेगी, एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, इसी में आप और हमारी भलाई है। अगर आप बैठ गए कि कौम हमें बदनाम करती है, कौम हमसे हिसाब मांगती है, तो आप इस गाड़ी को ज्यादा दूर तक नहीं लेके जाएंगे। जब हारून साहब को पहली बार सदर बनाया था, इन्होंने व्यक्तिगत मुझसे शिकायत की, मौलाना साहब कहाँ झमेले में डाल दिया, हर आदमी मुझे फोन पे भी गाली डालता है। उसका दुख मैंने किया, लेकिन ये दुनिया है, गाली भी देती रहेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यही बिरादरी आपके सर पे चांद लगा देगी। आपको एक छोटी सी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। आपने कहावत सुनी होगी कि भैंस बेच के घोड़ी खरीदी दिन खुदी तू, याद है कि नहीं? अगर किसी भाई को याद हो तो हाथ खड़ा कर दे। तो वो घोड़ा लिया था उन्होंने इसलिए कि साजो सामान के लिए, कमाने के लिए। वो एक शहर से दूसरे शहर पे जा रहे थे, सवारी को पकड़ा और पकड़ने के बाद चल दिए। एक गांव आया, गांव आने के बाद में पिताजी बैठ गया और बैठ कर उसकी लगाम थाम दी। जैसे ही गांव आया, गांव वालों ने कहा बड़ा मूर्ख इंसान है, बच्चे को पैदल घुमा रहा है, हट्टा खट्टा होकर खुद सवारी पे बैठा हुआ है, आपको शर्म नहीं आती? उस पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा कर, तू ऊपर बैठ जा, मैं नीचे उतर जाता हूँ। इन्होंने लगाम उठाई और लेकर चल दिए। आगे फिर एक गांव आता है,